Hello friends, today we will learn pseudoplastic fluids. Pseudoplastic. So this is one class of fluid, and let me tell you a basic definition of fluid. Fluid by virtue of inherent momentum they flow. A fluid flows by virtue of inherent momentum. So all the fluids, almost apparently all the fluids, they possess inherent momentum by virtue of which they flow. So this is one class of fluid, and I will tell you, I will be speaking both in Hindi and in English. Some of the people who belong to South Indian states, they are asking that you should come out with in English language so that we can understand easily. So I will keep both the languages so that it should not cause any difficulty to people from North Indian and who understand, who are fluent with Hindi and who are also compatible with English language. So I will be telling you, I will tell you the basic approach, very easy approach so that you can understand and you will be in a position to tackle and hit the questions asked in all the competitive exams. So मैं वो अप्रोच बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली आते हैं फ्लूइड से, और ख़ासकर आज जो मेरी टॉपिक है स्यूडोप्लास्टिक. देखिए ये कर्व आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फ्लूइड मैकेनिक्स में. सो ये कर्व है क्या? दिस कर्व बिलोंग्स टू न्यूटोनियन फ्लूइड. अभी मैं बताऊंगा न्यूटोनियन फ्लूइड, बट बेसिक मैं टच करूंगा, इलाबोरेट करूंगा स्यूडोप्लास्टिक को, और जहाँ जहाँ लिंक हो रही होगी टॉपिक और जो भी मटेरियल है, सब्जेक्ट मैटर है इसके अराउंड, उसको भी मैं बताता चलूँगा. So this is the curve that pertains to Newtonian fluids. Newtonian fluids. And which fluids are called Newtonian fluids? So there is a very popular equation, tau is equal to mu into du upon dy. And what is du upon dy? This is nothing but the velocity gradient. What is this? Velocity gradient. And this is also popularly known as deformation rate. Deformation rate, or you can also call it shear strain rate, right? Shear strain rate. So here we can see shear stress is directly proportional to velocity gradient or deformation rate, and that is how we call such fluids that obey this equation are called Newtonian fluids. And this equation is as per Newton's law of viscosity. तो मैंने तो बात की न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, और मेरी जो टॉपिक है आज की, जो एजेंडा है वो है स्यूडोप्लास्टिक. तो मैं कैसे ड्रॉ करूं? तो पहले तो आप सीख लो, क्योंकि ये बेसिक है. आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको कम समय में आपको जानना है ज़रूरी कि अगर एग्ज़ाम में एक कर्व आ जाए, ठीक है, वो कर्व में ऑप्शंस दे देंगे कि ये कौन सी फ्लूइड है, ये कौन सी कैटेगरी की फ्लूइड है, ये डायलेटेंट है या बिंगम प्लास्टिक है. तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. आपको जो बुक में दी रहती है और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको स्टिक करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी अप्रोच में बताऊँगा कैसे ड्रॉ करना और कैसे पहचानना है कि कैरेक्टरिस्टिक ये इस फ्लूइड की है. देखिए आपको डाइवर्जेंट ग्राफ बनाना है. डाइवर्जेंट मतलब that is going away from this curve. This is a straight line, and this is a curve is known as straight line whose उसमें रेडियस नहीं होती है और इन्फानाइट होती है. तो आपको डाइवर्जेंट कर्व बनानी है. इससे ये अवे जा रही है. कन्वर्जेंट क्या होगी? जब ये इसके पास जाएगी. आपको कहीं कहीं मैं एक दूसरा बताता हूँ, जो आपको ना बुक में देखने को अक्सर मिल जाता है एक कर्व, जैसे वो उसमें आपको पहचानने में दिक्कत होती है, और ये मैंने देखा है, मैंने खुद फेच किया है डिफ़िकल्टी अर्लियर स्टेज में जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया करता था. जैसे ये ऐसे बनी होती है, ऐसे. एंड व्हाट आर दीज परटेन और दीज रिजेंबल लाइक कन्वर्जेंट कर्व्स. मीन्स ये इसके ही तरफ आ रही है, ये कहीं ना कहीं फिर इसके तरफ आएगी. ये दोनों कर्व, ये ऊपर से और ये नीचे से आ रही है. और इसमें ये बताया जाता है, देखिए ये है, अगर आप इस वे से जाते हैं, पहले तो आपको ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है.
और ये ओरिजिन, तो आपको जीरो से स्टार्ट करके एक लीनियर एक लाइन ड्रॉ करना है और जिसकी स्लोप कांस्टेंट है, ये आपको पता है लाइन इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। तो जो डाइवर्जेंट कर्व जो तो आपने जो दो निकाला है वो नीचे वाली ये होगी स्यूडो प्लास्टिक की, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया कि ये कर्व है ए और ये है कर्व बी और ये है कर्व सी, एक डायग्राम बना रहेगा, you would find a diagram in which there are three curves would be plotted, and you have to identify which curve is pseudoplastic. Then you can easily eliminate the remaining options, and you will be in a position to find out that yes, this is my pseudoplastic curve. So curve B is pseudoplastic. और यहीं पे देखिए ये डाइवर्जेंट होकर इधर से इधर जा रही है और ये भी डाइवर्जेंट मीन्स ये अवे जा रही है। बोथ दिस कर्व्स आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन दैट हैज कम स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओरिजिन। यहाँ पे देखिए आपको इसमें कौन सा सिमिलर लग रहा है, आपको जो ये ऊपर जा रही है वो यहाँ पर नीचे आई है, और जो यहाँ पर से ऐसे निकली है जो नीचे से अवे गई है वो यहाँ पे ऊपर है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वाई नॉट बी स्टिक टू दिस, तो आप ऑलवेज अब से ये वाली डायग्राम को याद रखिए। मैं आपके लिए फिर से बनाता हूँ। सो दीज आर द टू एक्सेस, दिस इज द ऑर्डिनेट एंड दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑरिजिन वेयर वी हैव स्टार्टेड ड्राइंग दिस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व व्हिच एट ईच ऑफ द पॉइंट स्लोप इज कांस्टेंट। सो ये है, और यहाँ से आप डाइवर्जेंट कर्व निकालोगे, ठीक है, ये यहाँ ऊपर भी डाइवर्जेंट निकालोगे और नीचे वाले को आप बोलोगे स्यूडोप्लास्टिक। सो मैं बिल्कुल फंडामेंटल में और की डिफिनीशंस में नहीं जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टच करता चलूँगा। और ये है आपकी डाइलेटेंट और ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, ताकि आप भी खुद ड्रॉ करके ईजिली वे में ड्रॉ करके याद करना सीखो। आपको एग्ज़ाम में कम समय में आप ट्रिक याद कर पाओगे। और इधर क्या है, दिस इज द वाई एक्सिस, वी डिनोट दिस इज शियर स्ट्रेस, एंड हेयर दिस इज एब्सिसा एंड दिस बिलोंग्स टू du/dy। दिस इज नथिंग बट शियर स्ट्रेन रेट। ये कहीं कहीं सिंपल शियर रेट भी लिखा रहता है या शियर रेट लिखा रहता है। तो ये है क्या, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है या फिर ये डिफॉर्मेशन रेट आप बोल सकते हो, ठीक है, डिफॉर्मेशन रेट आप बोल सकते हो। लेट मी सी फाइंड अनदर पेन। ओके, आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट इंक नाउ। तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता हो गया, टॉ इज इक्वल टू डी यू। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें हमको मिला कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट और शियर रेट। अभी एक केस आती है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगी, सच फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हम कब बोलेंगे, व्हेन डू वी कॉल अ फ्लूइड एज नॉन न्यूटोनियन, व्हेन दैट फ्लूइड डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दिस डज नॉट ओबे means this does not follow, means these such fluids are deviating from Newton's law of viscosity. So these fluids does not obey Newton's law of viscosity. Wherever you see that I'm going fast, you can just stop or you can pause the video and you can just note down the key points. I'm not writing every point that I'm speaking, so better wherever you see the such points are important, you should right away go on writing and pause the video. So नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं स्यूडोप्लास्टिक। सो एक तो ये क्वेश्चन बनेगी कि स्यूडोप्लास्टिक न्यूटोनियन फ्लूइड है या नॉन न्यूटोनियन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, so you should always make the key notes that pseudoplastic is about pseudoplastic fluids is, this is an example of non-Newtonian fluid, right? And this doesn't obey Newton's law of viscosity. Very simple, such fluids, all the fluids that do not obey Newton's law of viscosity are called non-Newtonian fluids. And practically almost all fluids are non-Newtonian. वो आइडियल केस हो जाएगी, और आइडियल केस को अप्रोच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मीन्स वो बहुत ही रेयर है। सो दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल केस समझ लो आप। तो प्रैक्टिकली जो भी आपको फ्लूइड नेचर में दिखती है, ऑल सच फ्लूइड्स दैट आर फ्लोइंग, दे आर नॉन न्यूटोनियन।
तो अभी हम आते हैं कि ये तो हो गई न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो ओबे करती है। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस, अब हम टॉ की जगह पे हम एक लिखेंगे m, ठीक है, और डी यू अपॉन डी वाई तो लिखेंगे ही, यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू डी यू अपॉन डी वाई, राइट। सो a generalized equation we write as tau is equal to m into du by dy to the power n minus 1 into du by dy, where m, what is m? M is nothing but, this is consistency index, and here n represents flow behavior index. What is n? Flow behavior index. And what is m? Consistency index. तो यहाँ पर ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम कैसे बताएंगे। आप इसमें देखिए, इसमें अगर यहाँ पर n 1 हो गए, व्हाट इफ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन, टॉ इज इक्वल टू m इंटू ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, और ये डी यू बाई रेज टू द पावर जीरो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हमें मिला, इंटू डी यू अपॉन डी वाई। उस केस में ये m विल बिकम म्यू को हम विस्कोसिटी बताते हैं, तो यही बन जाती है। दिस इज द केस, दिस इज द एक्चुअली जनरलाइज्ड इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी कैन राइट सेपरेटली इक्वेशन फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। सो न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन n is equal to 1 and m is equal to mu, then tau is equal to mu du अपॉन डी वाई। अभी मैंने बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आता है। सो दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम दिस इज द एक्चुअली जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर द फ्लूइड्स। सो ये केस हुई, तो अभी केस है एक, तो n इज इक्वल टू 1 हो गई, एंड व्हाट इफ n इज नॉट इक्वल टू 1। जब n इज नॉट इक्वल टू 1 होगी मीन्स n या तो लेस देन 1 होगी या फिर n वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो हमारे पास फ्लूइड्स या तो न्यूटोनियन है या फिर नॉन न्यूटोनियन है। तो जब नॉन न्यूटोनियन है तो n इज नॉट इक्वल टू 1, तो नॉन न्यूटोनियन के केस में जो है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, n क्या है, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आपको स्टेट पीएससी के एई एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी में गेट में आ सकता है कि जो n है अगर लेस देन 1 हुआ, व्हाट इफ n इज लेस देन 1 और व्हाट इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो वो वैसे फ्लूइड्स आपके न्यूटोनियन होंगे या नॉन न्यूटोनियन होंगे। तो आपको आंसर देना है दीज आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा, और इसमें बोलेगा कि इन केस n इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n माइट बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, और n अगर इक्वल टू 1 हुए तो फिर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इक्वेशन विल रिड्यूस इनटू दिस इक्वेशन, एंड दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विच न्यूटोनियन फ्लूइड्स ओवे। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू m इंटू डी यू अपॉन डी वाई इंटू n। सो पर्टेनिंग टू दिस इक्वेशन अभी मैं स्ट्रेट स्यूडोप्लास्टिक पे आता हूँ कि स्यूडोप्लास्टिक को मैं इस इक्वेशन से कैसे रिलेट करूँगा। तो स्यूडोप्लास्टिक के केस में n लेस देन 1 होगी, ठीक है। मैं अभी दूसरे टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरा एजेंडा है कि स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूँ, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आ रही है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो मैं कवर करता जाऊँगा, टच करता जाऊँगा, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगी। सो आप, आई होप आपने सब कुछ नोट किया होगा। तो जब भी कभी n इज़ लेस देन 1, दो केसेस थी फ्लो कंसिस्टेंसी, तो दो केसेस बताई थी आपको, एक तो n इज़ लेस देन 1 और n इज़ ग्रेटर देन 1। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स जब होंगे तो n लेस देन 1 होंगे, और n लेस देन 1 होंगे तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो घटेगी जब शियर रेट या शियर स्ट्रेन रेट बढ़ेगी। प्लास्टिक फ्लूइड्स के केस में विस्कोसिटी
सो प्लीज़ पे अटेंशन, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स, कि विस्कोसिटी फ्लूइड्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्या सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स में विस्कोसिटी घटती जाती है जैसे जैसे शियर रेट बढ़ रही है। इन इंग्लिश आई विल स्पीक, viscosity goes on decreasing as shear rate increases. So yes, this happens with pseudoplastic fluids and flow consistency index is less than 1. These are the two basic points. और भी मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चंस आती हैं pseudoplastic fluids पर। some of the popular examples of pseudoplastic fluids, pseudoplastic fluids, examples of pseudoplastic fluids are blood, human blood, right, human blood। अब मैं ये कैसे सीडोप्लास्टिक बिहेवियर को प्रोसेस करते हैं और एग्जिबिट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा हैं आपको लैटेक्स पेंट्स हैं, प्रिंटर्स इंक, आपको थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है, राइट, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। लैटेक्स पेंट्स हैं। So practically you can see many examples of pseudoplastic fluids, such fluids that possess pseudoplastic nature or characteristic like blood you have seen, milk is also a pseudoplastic fluid, milk है, फिर nail polish हैं, right, nail polish हैं, और आपको केचप हैं, फिर क्विक सैंड भी है, क्विक सैंड। सो बेसिकली जो एग्जाम्स में आती हैं, ह्यूमन ब्लड कौन सी फ्लूइड को बिलोंग करती है, क्या वो डायलेटेंट है, क्या वो बिंगम प्लास्टिक है, क्या वो थिक्सोट्रॉपिक है, क्या वो रियोपेटिक है। सो ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीडोप्लास्टिक, लैटेक्स पेंट्स है, मिल्क है, केचप है, क्विक सैंड है। देखिए मैं इस वीडियो को समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा और इजी कर रहा हूँ आपके लिए, जो आपको एग्ज़ाम्स में कैसे टैकल करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैंने एक उस समय तो एक डायग्राम बनाया था जो कि ये इधर है आपको शियर स्ट्रेस है और इधर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट है या डिफॉर्मेशन रेट है, या फिर आप उसको शियर रेट बोलिए। और यहाँ ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन, इसको बताया मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन बताया था। तो यहाँ पर न्यूटोनियन नहीं बताकर और मैंने दो कर्व को डाइवर्ज किया यहाँ से, मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम दिस। यही आपको फॉलो करने हैं। आपको जो बुक्स में मोस्टली दे रहते हैं वो ऐसे और ऐसे दोनों इसको कन्वर्ज करके बनाया है, बट ये ज़्यादा बेसिक ईजी है रिमेंबर करने के लिए। तो आपको अब क्या करना है, मैंने अभी बताया कि ये सीडोप्लास्टिक फ्लूइड की कर्व है और यहाँ पर फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 1 होती है। और इसमें क्या है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो n की 3 केसेस हो सकते हैं, या तो n इक्वल टू 1 होंगे या फिर n लेस देन 1, n नॉट इक्वल टू 1 होंगे। और जब n नॉट इक्वल टू 1 होंगे, जब n नॉट इक्वल टू 1 होंगे मीन्स n वुड बी इधर लेस देन 1 और n ग्रेटर देन 1। तो ये n लेस देन 1 जब है तो फिर ये हो गई सीडोप्लास्टिक, और ये है n ग्रेटर देन 1। तो आपको रिलेट करके चलना है सीडो और डायलेटेंट को जब भी ये आएगी, क्योंकि ये कर्व आपको बेसिकली अभी याद रखना है। और न्यूटोनियन के केस में n इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, तभी तो आपको इस जनरलाइज्ड इक्वेशन से आपको ये मिला था। आपको इस जनरलाइज्ड इक्वेशन से जब आपने n को 1 रखा तो m बन गई म्यू, म्यू इज़ नथिंग बट दी विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और सिंपली विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी कैनेमेटिक भी होती है, आपको बाद में बताऊंगा, बट आप सिंपली याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। सो आपको ये प्लॉट याद रखने हैं, दो तरह के प्लॉट। एक तो हैं ये कि आपको ये दिया रहेगा तो आपको न्यूटोनियन दिया रहेगा और ये तीनों कर्व बने रहेंगे, आपको ए बी सी दे देंगे, ठीक है, ए बी सी दे देंगे। तो पूछेगा कि ए कौन से हैं, तो आपको बताना है ए है सीडोप्लास्टिक। और इसी में अगर ऐसे आ जाए एक और चीज़, आपको ये ना आकर, ये आपको रिमेंबर करने के लिए, अगर ऐसे आए, ठीक है, ये आए और ये आए, ऐसे ऐसे नीचे से इधर कन्वर्जेंट हो रही है, तो ये आपकी हो गई सीडोप्लास्टिक। आप देखिए इसको रिलेट करिए, ऊपर जब ऐसे है तो ये सीडोप्लास्टिक है और ये डायलेटेंट है नीचे, बट अभी मैंने डाइवर्ज किया है क्योंकि यही इजी वे है याद करने के लिए। दोनों को दूर भगाओ, ठीक है। तो एक तो ये है ए बी सी प्लॉट्स की नाम दी रहेगी, और दूसरा केस है कि n लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 और n इज इक्वल टू 1। तो ये तीन केसेस का हम किसको फ्लूइड को क्या नाम देंगे, ये है डायलेटेंट, ये है सीडो। और मैंने एग्जांपल्स बताए जो सीडोप्लास्टिक पे, एग्जांपल्स क्या क्या बताए, ह्यूमन ब्लड बताए, मिल्क बताए, केचप बताया, और क्या बताया, क्विक सैंड बताया, नेल पॉलिश बताया, लैटेक्स पेंट्स बताया, और
ये है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दिस इज लेस देन 1। और तीसरा, these fluids, viscosity of these fluids decreases as shear rate increases। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस बिहेवियर है इस फ्लूइड की। बस लास्ट में दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको रिलेट कर दूं ताकि आपको इजी हो और अंडरस्टैंडिंग करना सीडो। तो मैंने आपको बताया ह्यूमन ब्लड कैसे सीडोप्लास्टिक है। तो सीडोप्लास्टिक की एक करेक्टरिस्टिक आपने अपने अभी जाना कि जो आपको ये है विस्कोसिटी है वो घटती है एज shear rate increases, shear rate increases। तो विस्कोसिटी घटती है। तो ब्लड, जैसे कि आप ह्यूमन ले लो, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है और ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, नो वर्क, जीरो वर्क और नो मोशन। तो इसकी ब्लड भी कांस्टेंट है, ब्लड भी मतलब वो दैट इज पोजेसिंग विस्कोसिटी, सर्टेन विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी है। और उसके विस्कोसिटी कब घटेगी, जैसे ये ह्यूमन बॉडी मोशन में आएगा, ये काम करना शुरू करेगा, तो हम देखेंगे क्या कि उसकी विस्कोसिटी घटेगी। तो जब विस्कोसिटी घटेगी तो द फ्लूइड विल फ्लो मोर इजली। तो similar is the case with human blood. When a human body is at rest, the blood is also not possessing the huge amount of energy by virtue of which it can flow. So and as soon as human body gains energy or it starts motion, blood is also starts flowing easily. It gains a tendency to flow. तो उस केस में विस्कोसिटी आपकी घट रही है और सीयर रेट बढ़ी है, तभी आप ये फ्लो कर पा रही है मोर ईजली, क्या, ह्यूमन ब्लड, और वो सीडोप्लास्टिक है। और एक केस आपको बताऊं, टूथपेस्ट आपको बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, ये आपको याद रखना। प्रिंटर सिंह है थिक्सोट्रॉपिक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सीडोप्लास्टिक में रख देते हैं टूथपेस्ट को, तो वो बिंगम प्लास्टिक है। आपको ये कर्व अगर बनाकर दिखाऊं तो ये तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूटोनियन और डायलेटेंट बनाते हैं हम। थोड़ा सा बिंगम प्लास्टिक, इट पोसेस एंड ईल्ड स्ट्रेस मीन्स उस स्ट्रेस के बाद ही उसमें आपको दिखेगी वो कैरेक्टरिस्टिक नेचर। तो इतनी ईल्ड स्ट्रेस होती है और यहीं से फिर बिंगम प्लास्टिक शुरू होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं कि इतनी ईल्ड स्ट्रेस वो एग्जिबिट करती है, पोसेस करती है। और ये आपकी शियर स्ट्रेस की लाइन है और इधर है आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर शियर रेट। तो इतनी ईल्ड स्ट्रेस उसमें होती है तभी वो फिर ईल्ड करेगी, इट विल स्टार्ट ईल्डिंग। हु आई एम टॉकिंग अबाउट बिंगम प्लास्टिक। और बस एक और बात है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द लास्ट but very important, that human body like when human body is at rest, it is not doing work, it is not in motion, then the blood is also not having very quick motion, it is also like stagnating. But as soon as the shear rate will the shear rate is very low because the blood is having viscosity, blood is viscous, this fluid is having viscosity, means viscosity हायर होगी कब, जब shear rate कम होगी। और जैसे ही ह्यूमन बॉडी ने मोशन लिया, वर्क करना स्टार्ट किया, तो उसकी shear rate बढ़ी, तो फिर viscosity घटी। That is why we say pseudoplastic fluid with higher shear rate possess low viscosity and उसको वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं, pseudoplastic fluid with lower viscosity will have higher shear rate. I hope this video will help you with an easy approach of pseudoplastic fluid। और उसके साथ मेरी कोशिश थी, my effort was to take you to the concept of न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये बेसिकली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को जानना बहुत ज़रूरी था इस इक्वेशन की मदद से। और इसमें जो भी रिलेटेड बातें थी मैंने कोशिश की कि आप उसको इजी वे में जान पाओ और कैसे आप रिमेंबर कर पाओगे और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन टेक केयर and just focus on your studies. I hope you will be able to clear your exam, and many of you are going to write RRB, JEE, CBT2 and UPPSC, AE, and there are different exams.
So all the best for all your exams. We'll meet again in the next video. Thank you.